के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बापट्ठे वो मेरी रही है, देख तुमने नहीं। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी कितने भाई बहन हो? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, हम उम्र बैठे हुए हैं, मुझसे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं। मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी पुस्तक टेक्स्टों में चलती है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आज भी सोने से पहले टाइम मिलता है तो 15 मिनट पढ़ता हूँ। पीछे तक तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। भाई वाह प्रताप वाह। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से, नहीं जान मत दो भाई। हाँ वो दरअसल क्या, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी फिर ठाके लगाते हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, अभी भी वो कल मुल्ला जी मुझसे कह रहे थे, मुल्ला जी बताऊं सही में, मुझसे कह रहे थे कल मेरी नमाज छूट गई। मैं क्यों? कि नमाज से पहले उनने कहा मौलवी जी ने कि अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा घर पे रह गया था। हाय हाय ये अपना देश विचित्र है। अंग्रेज दरअसल हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब उनके बाप हो गए। ये वो बात बता रहे थे। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, सुनना मेरी बात को। मैंने आज उसमें से बनाया बैठे बैठे। ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं भदौरिया जी, प्यार मोहब्बत अपने दिल में भी है, पर कलेश है। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। वो भैया, ओ भाई, तेरे जैसा एक हमारे पास है, तेरे जैसा एक पतलू है हमारे पास। ओ भाई तू भाई, अरे पीछे से यार वो मेरे काउंटर में रख के अपना माल बेच रहा है। हाँ ठीक है, पी लो पी लो। वो खबर नवीस मोहब्बत की। देखो मेरा प्रयोग देख लेना, ये धरती जो है ना कविता की है, मेरा प्रयोग देख लेना, पीछे तक ताली मुझे बताना। सुनना सर, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। वाह। वो खबर, अब ताली उठाना, वो खबर, ओ भाई जो कुछ करना है यहीं कर। बस तालियां बजाओ एक बार। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। हाय हाय बढ़िया है बाबा बाबा वाह वाह। तो अंग्रेज, वो एक फल वाला खड़ा हुआ था, अंग्रेज उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उनने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला।
फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी है। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर। जमील भाई उतार लूं? नहीं सुनते हैं, लिफाफा यहीं फंसा है। कहेंगे 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। बॉस एक बात बताना चाहता हूं, देश के बड़े व्यंग्यकार हैं हमारे तेज भाई। ऐसे व्यंग लिखना आसान नहीं है। अभी आपने सुना और सराहा। एक व्यंग पढ़ता हूं, व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूं। मैंने बताया ना, मैं राजनीति यहां से नहीं पढ़ता मंच से, क्योंकि प्योर शो आता है एक राजनीति का, मैं अपनी भड़ास वहीं निकाल लेता हूं। नीचे से मत बोल। आयुर्वेद में इसे पेट की खराबी कहते हैं। देख मेरा टाइम निकल गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अगर आप तक पहुंच जाए तो पीछे तक की तालियां मुझे मेरे पास आनी चाहिए। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी आपका देश इसलिए गरीब कि आपको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर, भाई भाई प्लीज, अरे भैया इधर देखिए यार, कहाँ ध्यान है? मुझसे खूबसूरत इनमें कोई नहीं है। तो ये मालूम है नया मकान बनता है तो मेरा ही चेहरा लटकाया जाता है ऊपर। नजरोटा। अंग्रेज एकदम से मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अब सावधान रहना, मुझे बताना बात पहुंच गई क्या। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां कम रह गई, तालियां अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। अजय ये छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं सोच रहा था कि राठ के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कर रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं,
पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आए। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। मैं बच्चे को सुला देता हूँ, कितने टाइम तक मुझे पढ़ना है मुझे बता देना। टाइम मेरा वैसे हो गया टाइम, तो चला जा चला जा चला जा, कुछ नहीं कहूंगा। नहीं उस पर दबाव बहुत तगड़ा है, वो यहां बैठ गए तो दूसरे बैठने लायक नहीं रहेंगे। सर अपना क्या है, देश विचित्र है। चलिए अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर सुनाए जाते हैं? कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी ताली चाहिए पीछे तक। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। भाई बढ़िया बात। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। माइथो से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, माइथोलॉजी से आनंद लेना, मस्ती लेना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ इधर बैठा है, जोर से चला है। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। देखो आई के ऊंचा करना, मस्ती लेना, बहुत बढ़िया बात। मैं तो से हाथ निकाल के दे रहा हूं आपको। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, हाथ से निकाल के दे रहा हूं माइथो का आपसे। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। देखो आई क्यों करना बता रहा हूं। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं
देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच के उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। सरदार, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूं।